और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, वजीराबाद रिंकू हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। शिवसेना ने रिंकू के परिवार से मुलाकात की है। मंगत राम मुंडे ने रिंकू के परिवार से मुलाकात की है। परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही गई है। तो वजीराबाद रिंकू हत्याकांड मामले में आज रिंकू के परिवार से दिल्ली शिवसेना प्रमुख मंगत राम मुंडे ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। आपको बता दें कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्होंने ली है। इस घटना में रिंकू के परिवार का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने रिंकू के मौत को रोड एक्सीडेंट बनाकर एफआईआर दर्ज किया और मामले को रफा दफा कर रही है। न्यूज इंडिया लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहा है। ऐसे में आज शिवसेना नेता और दिल्ली में राज्य प्रमुख मंगत राम मुंडे ने रिंकू के परिवार से मुलाकात की है और परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही है। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा ने शिवसेना प्रमुख मंगत राम मुंडे से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। बाद में रिंकू की हत्या कर दी गई और दिल्ली पुलिस इस हत्या को एक एक्सीडेंट का केस बता करके रफा दफा कर रही है। लगातार जो परिवार के लोग हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि रिंकू की अगर हम बात करें तो रिंकू के इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने परिवार की कोई बात नहीं सुनी है। 8 से 9 दिनों का पूरा वक्त हो चुका है और पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में जिन नामों का जिक्र किया जा रहा है परिवार की तरफ से, उन नामों के साथ कोई पूछताछ भी नहीं कर रही है। इस घटना को लगातार न्यूज़ इंडिया पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। आज शिवसेना के जो प्रमुख हैं दिल्ली के, वो पहुंचे हुए परिवार से उन्होंने मुलाकात किया है। किस तरीके से देखते हैं रिंकू की जिस तरीके से हत्या हुई और इस पूरे मामले में रिंकू इस संगठन के साथ भी जुड़ा हुआ था। परिवार का कहना है कि पुलिस जो है हत्या को एक तरीके से रोड एक्सीडेंट बता रही है। रिंकू एक देशभक्त था और हमें इसकी जानकारी जैसे मिली और हमने उसके परिवार से बात की। पुलिस इसको एक एक्सीडेंटल देखने की कोशिश कर रही है, जबकि इसमें एक विशेष समुदाय का विशेष हाथ है और हम इसकी जांच विजिलेंस से कराएंगे और फास्ट ट्रैक में जाएंगे। हम चाहते हैं, पुलिस अभी भी इसके लिए निष्क्रिय है बिल्कुल और उसके परिवार को नाजायज़ तंग कर रही है लगातार। हम डीसीपी साहब से मिलेंगे और कमिश्नर से मिलेंगे और इसकी जांच यथाशीघ्र कराने की फास्ट ट्रैक पे मांग करेंगे। और पुलिस की भी भूमिका इसमें बहुत संदिग्ध लग रही है लगातार। हम चाहते हैं कमिश्नर साहब से मिलेंगे हम और पुलिस की भी जांच की मांग करेंगे। एक सवाल ये भी है कि तुरंत इस घटना में एक्सीडेंट की बात की गई। दिल्ली के कंझावला कांड की बात करें, उसमें भी पुलिस का यही होता है रवैया कि एक्सीडेंट हुआ, बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। परिवार कह रहा है हत्या हुई है, बॉडी पर कहीं किसी प्रकार के जो मारपीट के निशान होते वो दिखे, चोटें लगी थी, तो फिर इस केस को इतने रफा दफा किया, परिवार की बात को नहीं सुना गया। इसी कारण हमें परिवार से मिलने के लिए आना पड़ा। पुलिस नाजायज़ इनको टॉर्चर कर रही है। हम चाहते हैं इनका सही तरह न्याय हो और इनको न्याय मिले। हम अभी पुलिस कमिश्नर साहब से मिलेंगे इस बारे में और इसकी मांग फास्ट ट्रैक पर कराने की मांग करेंगे। कैमरामैन केडी के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो सीधे इस समय गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, उनके पास चलते हैं। गौरव, अगर इस खबर को आपने फॉलो किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब हमने ये खबर दिखाई तो अब उस खबर का असर भी होता हुआ दिख रहा है। और बिल्कुल देखिए, अगर बात करें रिंकू की तो रिंकू के परिवार की लगातार यही मांग है कि जिस तरीके से रिंकू की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की गई है, परिवार इस बात को कह रहा है। लगातार न्यूज़ इंडिया पर इस खबर को हम प्राथमिकता के साथ दिखा रहे हैं। परिवार का जो स्टेटमेंट है वो हमने दिखाया। परिवार साफ तौर पे इस बात को कह रहा है कि दिल्ली पुलिस परिवार के ऊपर दबाव बनाती है और दबाव बना करके देर रात आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यहाँ तक कि रिंकू के कुछ परिजन जो उनके घर आने थे रिंकू को आखिरी बार देखने के लिए, वो रिंकू के जो पार्थिव शरीर है वो भी नहीं देख सके। इस पूरी घटना के बाद से, क्योंकि रिंकू शिवसेना के साथ भी जुड़ा हुआ था और उनका कार्यकर्ता था, तो आज शिवसेना के जो राज्य प्रमुख हैं उन्होंने रिंकू के परिवार से जाकर के मुलाकात किया और इस पूरे मामले में कल शिवसेना प्रमुख दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी एक ज्ञापन दे रहे हैं। इस पूरे मामले में उनसे मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है, क्योंकि परिवार जांच से बिल्कुल
खुश नहीं है। परिवार का कहना है कि हत्या के जो आरोपी हैं पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है और इसमें एफआईआर दर्ज कर दिया गया, रोड एक्सीडेंट बता दिया गया, लेकिन इस पूरी घटना पर तमाम जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए इस पूरे मामले में शिवसेना प्रमुख मंगत राम मुंडे, जो कि दिल्ली प्रमुख हैं, वो कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे। गौरव, इसमें लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की मंशा क्या, क्योंकि मंशा पे ही सवाल उठेंगे। इतनी हड़बड़ाहट क्यों? आप जांच नहीं करते हैं उससे पहले ही आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीजें ऐसे हुई होंगी। इससे पहले जो केस दूसरा भी दिल्ली में सामने आ चुका है, वहां भी आपने जांच नहीं की, एक्सीडेंट की बात कह दी। यहां पे भी वही चीजें आपने जांच नहीं की और एक्सीडेंट कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों केस की थ्योरी अगर देखा जाए, कंझावला कांड में पुलिस ने सो पहले स्टेटमेंट दिया हिट एंड रन केस का, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज आ गया और पुलिस को बाद में बैकफुट पर आके खड़ा होना पड़ा और मानना पड़ा कि इसमें किस तरीके से लगातार जो गतिविधियां आगे बढ़ी हैं, क्योंकि लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। रिंकू के मामले में पूरे जो अगर हम बात करें जिस जगह पर जो स्पॉट था, घटना स्थल था, वहां का जो सीसीटीवी कैमरा था वो काम नहीं कर रहा था, लिहाजा पुलिस ने इस पूरी घटना को एक्सीडेंट करार दे दिया। और इस घटना में एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गुलफाम के समय तमाम जो साथी थे विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जैसे उनका नाम आता है पुलिस इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ लेती है। और ठीक है गौरव, तो आप इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे और न्यूज इंडिया इस खबर की एक एक जानकारी, एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा।